हमारा वाला कराएंगे फॉर्मल। हाँ चलो। कैसा रहा आपका अनुभव? बढ़िया रहा सर। कैसे प्रश्न पूछे गए? सर पहला तो ये पूछा है कि आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं। हाँ। और आप इतना अच्छा है, लोग रेलवे में जाना चाहते हैं, आप इसको छोड़ क्यों रहे? क्या बताया आपने? हाँ हाँ बताइए। सर मैंने कहा कि पहली बात तो ये सर, मैंने जॉब रोल जब इसका देखा तो मुझको बहुत अच्छा लगा कि मैं जो है संगठित क्षेत्र में कर्मचारी जो है उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। दूसरा सर मैंने ये कहा कि जो मैं बहुत पिछड़े क्षेत्र से आता हूं और मैं यदि यहाँ पहुँचता हूँ तो मुझसे बहुत से लोग इंस्पायर होंगे और वो जो है पढ़ाई को तवज्जो देंगे, पढ़ाई करने। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया? सर दूसरा प्रश्न ये मुझसे पूछा गया कि ILO की स्थापना क्यों हुई? ठीक है, आपने बता दिया होगा इसको। उसके बाद में फिर मुझसे ये पूछा गया कि ये बताइए अंकित जी, जो अंडमान निकोबार है वो कहाँ पे है? तो क्या बताया आपने इसमें? मैंने कहा सर भारत के दक्षिण में है और दक्षिण पूर्व में भी सर कह सकते हैं। उसके बाद में मेरे और प्रश्न पूछे कि आप जो है अपने आप को 50 साल की उम्र में कहाँ देखते हैं? तो फिर मैंने कहा सर मैं बहुत ही कुशलतापूर्वक ईमानदारी से कार्य करूँगा और सर मैं अपने आप को ACPFC देखता हूँ, एज ACPFC। तो उसके बाद में प्रश्न आया था कि वही रेलवे से रिलेटेड फिर था मेरा कि आप ये बताइए कि रेलवे में कार्य क्या करते हैं? तो मैंने कार्य बताया उनको। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि सर यही प्रश्न अभी इतने। सर 2-3 क्वेश्चन मैं पूछना हूँ। जैसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड BSc है जूलॉजी बॉटनी। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया था? कोई क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था। टैफ में आपकी हॉबीज़ क्या क्या भरी थी? हॉबीज़ मैंने डायरी लेखन भरी थी। तो उससे बेसिस पे कुछ नहीं, कोई प्रश्न नहीं था। मतलब स्टेट में कुछ भी नहीं था? करंट अफेयर से रिलेटेड? करंट अफेयर से कुछ भी नहीं था। जो वॉर चल रही है या इलेक्शन हुआ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो कहाँ केंद्रित था? क्या कहाँ केंद्रित था? पूरा मेरा जो इंटरव्यू है मेरी जॉब और EPFO केंद्रित। EPFO में ऐसा कोई क्वेश्चन लगा आपको जो मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी जो वो पूछ रहे हैं? हाँ, एक क्वेश्चन था कि जो मेंबर हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसका लेखा जोखा कौन रखता है? अच्छा जी। और अकाउंट से रिलेटेड कुछ EPFO में? से रिलेटेड मुझसे पूछा था कि आपने अकाउंटिंग की है या देखी है, तो मैंने बता दिया था मैंने नहीं देखा है अकाउंटिंग, जो है मैंने किया भी नहीं है। और उन्होंने EPFO के फुल फॉर्म पूछी और जो है न्यू पेंशन स्कीम के बारे में पूछा और उसके बाद में एक्ट पूछा और हाँ EPFO की समस्याएं क्या हैं वो पूछा। और आपसे स्टार्टिंग में कोई इंट्रो पूछा या सीधे क्वेश्चन आंसर? सीधे क्वेश्चन आंसर। और बोर्ड ने हिंदी में ज़्यादा पूछना प्रेफर करा या इंग्लिश में? नहीं, हिंदी में पूछा बोर्ड ने। और कभी इंग्लिश में जब प्रश्न पूछा था तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो उन्होंने हिंदी में कहा। तो उससे रिलेटेड बोर्ड कॉर्डियल था, मतलब कुछ इस तरीके का मुंह बनाया हो या आपको लगा हो कि इंग्लिश में जवाब दे देना चाहिए था? नहीं, बोर्ड ठीक था, नॉर्मल था। लेडी मेंबर के क्या क्वेश्चन थे? उन्होंने EPFO से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे, फुल फॉर्म पूछी थी, स्थापना। वुमेन सेंटर क्वेश्चन नहीं थे क्या? महिलाओं संबंधित? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। कोई लेबर मूवमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, यही पूछा गया था कि मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड था जो आप जिस पोस्ट पर हैं तो आप ऑफिसर्स यूनियन के मेंबर हैं कि लेबर यूनियन के मेंबर हैं? अच्छा। और अपना जो सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड होता है, मॉडर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो है किसने, तो मैंने बताया था 1942 और वो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और कितना समय आपका इंटरव्यू चला था? वही चला था 15 से 16 मिनट। ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा कि मेरे को नहीं आ रहा है? उन्होंने पूछा था यही क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ था, तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा था तो मैंने सॉरी बोल दिया था। अच्छा। और EPFO से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन? EPFO से रिलेटेड यही था कि जो मेंबर हैं EPFO के उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसका लेखा जोखा कौन रखता है? अच्छा, तो वो आप बता पाए? वो नहीं, मुझको नहीं पता। उसमें सॉरी बोलना पड़ा। अच्छा, आप अपने आप को 10 में से ओवरऑल कितने मार्क्स देंगे आपके परफॉर्मेंस के साथ? अभी तो मैं 60% अपने आप को देंगे। अच्छा, जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स जो आने वाले हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? डेव पे प्रिपेयर करें या टेक्निकल EPFO ज़्यादा? नहीं, मैं यही एडवाइस दूंगा कि जो EPFO है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें और जॉब कर रहे हो तो जॉब देख लें, बस जॉब देख लें। और एजुकेशनल बैकग्राउंड? एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके।
थैंक यू सर। वेलकम।